बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे के साथ आपका मेज़बान असगर थईम। नाज़रीन, इस वक्त हकीम शहजाद रिमांड पे है। आप देख रहे हैं कि वो जनाब पहले राजाराम के अंदर एक पर्चा उस पर होता है और फिर उसी तरह का एक सेम पर्चा, बल्कि वही मुद्दिया है, और जनाब फिर थाना सदर शुजाबाद के अंदर भी उस पर एक पर्चा हो जाता है जिस पे आजकल रिमांड पे है। बल्कि मैंने सुना है कुछ ज़राए बता रहे हैं इस वक्त वो DNA के लिए लाहौर गया हुआ है। बहरहाल मैं आज ना थोड़ा सा इसके पिछले मुहर्रकात कि कहाँ कहाँ ये दवाइयाँ लेने गया, कहाँ कहाँ से इसको जनाब ट्रीटमेंट की पेश आई, और एक दवाई इसके लिए कितनी देर कारगर रही, तो ये खुद तो हकीम है, लेकिन बहरहाल इसको किस किस दवा खाने पे जाना पड़ा और वो दवाई इसके लिए कितनी देर फायदेमंद हुई, कितने उस पर पैसे लगे, आज मैं थोड़ी सी डिटेल आपको चाहता हूँ कि दे दूँ। सबसे पहले आपने ये अचानक ही सुना कि जनाब साइबर क्राइम ने इसको जनाब उठाया। मुझे याद है अच्छी तरह, जब अगले दिन 2-3 दिन के बाद मेरा वहां पे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पे जो सरासीनगी और वहां पे सहम माहौल और वहां पे जो हालात थे, कुछ लोग जनाब जिस अंदाज में बातें कर रहे थे कि एक बात करते हुए भी देखते थे कि दीवार मेरी बात सुन ले, इतना सहमा वहां माहौल था। और जो कुछ भी हुआ, क्या क्या फरोख्त हुआ, क्या क्या ताले टूटे, कितना जेवर गया, कितना क्या कुछ हुआ, सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन उस दवाई को मेरे ख्याल में भले उस पर 50 लाख लगे, करोड़ लगे, जितने भी लगे, कोई ज़राया नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी महंगी दवाई खाने के बाद भी इसके लिए मेरे ख्याल में चंद दिन के लिए इसको आराम आया। फिर आपने वही देखा कि इसके वलीमे के ऊपर इसने जनाब अपनी एक इसकी आवाज़ यानी वायरल हुई, और उस वायरल आवाज़ के बाद फिर अब इसको CCTV उठाया और फिर जनाब जो माहौल बना और पूरी दुनिया के अंदर जो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जनाब अजीब से अजीब तबसरे, अजीब बातें, और वो फिर ये हालात बन गया कि कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स उस वक्त उसके वलीमे के जाने के लिए शायद मेरे समझ ख्याल है कि वो जाना गवारा नहीं कर रहा था। कि लोग अगर ये कहते हैं कि तू वलीमे पे जाएगा, तो ये कहता ना 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 ना, मैं पहले तरदीद करता हूँ कि मैं वलीमे पे नहीं जाएगा। ये माहौल बना और उसके बाद भी सारी दुनिया ने देखा कि उस वक्त भी जितना पैसा खर्च हुआ, ये खुद कहता है इतने करोड़ लग गए, इतने पैसे वहां लग गए, इतने पैसे वहां लग गए, जो कुछ भी हुआ। लेकिन हम ये समझते थे कि इतने बड़ी जनाब, चूंकि उस वक्त CCTV ने इसको उठाया था, हम ये बड़े खुश थे कि ये इस वक्त शाफी दवाखाना है। लेकिन वो शाफी दवाखाना भी जरा कुछ भी हो गया, फिर वो 24 घंटे के अंदर ये बाहर भी आ गया, और चंद दिनों के बाद इसको उस दवाई का, उसकी दवाखाने के जाने का असर ज़ायल हो गया। फिर वो जनाब उस तरह यूं का तू हो गया। इस दौरान आपने देखा कि ड्रग कोर्ट ने जनाब इसका दवाखाने को सील किया। वो सील करने से पहले आपने देखा कि ये अपने जनाब डंगा डोर भेजते हुए लाखों रुपए का सौदा करके सऊदी अरब गया। पता वही चला कि बैतुल्लाह के गले या रब्बे या रब्बे या रब्बे। सारी दुनिया ने देखा कि क्या हो रहा है, वहां से वापस आ गया और कहाँ गया, दवाखाना खुल गया। सारे बंदे ये सोच रहे थे कि ये इसका अब ये चीज भी खत्म हो गई, ये चीज भी खत्म हो गई, अब इतना खर्च हो गया, इतना पैसा लग गया है, तो अब इस दवाखाने का जाने के बाद शायद ये जो अब ट्रीटमेंट भी ज्यादा दिन चल गई है, तो शायद इसको कोई फाका होगा। लेकिन बदकिस्मती कि उसको भी कोई इसको फाका ना हुआ। फिर आजकल हमने ये देखा कि ये सबसे आखिर होता है, मैं समझता हूँ किसी के लिए अल्लाह माफ करे, कि इतना बड़ा इल्जाम या इतनी बड़ी हरकत ये किसी के लिए अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला दुश्मन को भी उससे बचाए। कि जनाब थाना राजाराम के अंदर FIR होती है, उस FIR के बाद ये चंद दिन हमें पता है कि जनाब रात को ये जनाब खेतों से किस तरह लोग भागे, क्या पोजीशन क्या जी, पुलिस पकड़ने आ रही है, किस किस तरह से ये निकले रहे, कहाँ कहाँ जनाब छुपे रहे। फिर जनाब छुट्टियां खत्म हुई, छुट्टियों के बाद इसने जनाब वहाँ पे अबूरी जमानत कराई। फिर जनाब वही बात कि इसने जनाब फौरी तौर पे वही जनाब सोशल मीडिया पे मैं ये कर दूंगा, ऐसे कैसे हो जाता है, दवाखाने पे कौन आया, किसने क्या किया, ये ऐसा नहीं हो जाता, ये पाकिस्तान है, कोई कसर ना छोड़ी इसने। और बिल आखिर आपने फिर वो देखा कि आजकल फिर वो आजकल एक दवाखाने के ऊपर इस वक्त आया हुआ है, वो है थाना सदर शुजाबाद का दवाखाना, जहां पे जनाब दोनों मराकज़ हैं, थाना भी है, CCTV का मरकज भी है। अब देखते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दोनों मिलकर इसका कोई शाफी इलाज कर दें, कोई आपस में ये दोनों कंसल्टेंट जो बैठते हैं, ये इसका कोई अच्छा और मुनासिब जनाब इसके लिए अद्वियात ढूंढें, कोई ऐसा देखें जिससे इसके खानदान कोई शफा मिल जाए, वो यानी सुकून की जिंदगी इख्तियार कर लें, इसके चाहने वाले भी कुछ यानी कुछ सुकून में आ जाए। क्योंकि ये बदकिस्मत तरीन है, इसको शोहरत फोबिया हो गया है, ये वैसे ला इलाज है। लेकिन अगर आप लोग इसके लिए कोई बेहतर तजवीज़ कर सकते हैं, आपके पास इस वक्त मरीज है। बहरहाल ये पिछले तजर्बात को भी आप सामने रखें कि वहां पे इसके साथ क्या हुआ, कितने दिन रहा, उस दवाई
उसका कितने दिन असर रहा, फिर दूसरी दवाखाने पे गया, वो दवाई कितने में पड़ी, कितने दिन रहा, उस दवाई का असर कितने दिन पड़ा। मैं ये चाहूंगा, मादरत के साथ नाराज ना होना, मुझे दारों के साथ भी मोहब्बत है, मुझे इस हकीम शहजाद से भी मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इदारे ऐसा कोई इसका कोई शाफी इलाज करें कि जिससे कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि आपके दवाखाने की मशहूरी हो, आपका दवाखाना इस कौम के लिए बेहतर दवाखाना साबित हो कि यहाँ से आने के बाद फिर हकीम शहजाद खामोश हो जाता है, फिर शोहरत फोबिया खत्म हो जाता है। अगर इस तरह आप कर लेते हैं ना, वल्लाही मैं तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूं, मुझे आपसे भी मोहब्बत है, मुझे हकीम शहजाद से भी मोहब्बत है। मैं इसलिए चाहता हूं उनसुर अखाका ज़ालिमुन व मज़लूमन, जालिम को जुल्म से रोक के उसके साथ मोहब्बत का इजहार होता है और मजलूम की मदद करके उसके साथ मोहब्बत का इजहार होता है। इसको जुल्म से रोकना, ये इसके साथ मोहब्बत है। मैं तंज नहीं कर रहा, हकीकत कह रहा हूं। आज अगर इसको कोई, मैं समझता हूं, इसके लिए पूछ लें तो तेरा आखिरी पीर कौन है जिसकी बात तू समझता है, तेरा उस्ताद कौन है जिसकी बात तू समझता है। मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी इसका पीर और उस्ताद नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए ना कोई ऐसा दवाई तजवीज़ करो कि जिससे लिए वो 5 दिन, वो 10 दिन, वो 15 दिन असर ना रहे, बल्कि कोई तादेर असर रहे, मुस्तकिल शफायाबी वाला नुस्खा आप इसको दे दें। मेरे ख्याल में आप कौम के मोहसिन साबित होंगे। आप, मेरे ख्याल में कोई और आपकी कदरदान बने ना बने, मैं हकीकत यह है कि अपने पुलिस अफसरान से कहूँगा मैं आपका कदरदान होगा। अगर इसके यहाँ से आने के बाद इसको शाफी दवा मिल जाती है तो फिर मेरे ख्याल में ये इंतहाई बेहतर दवाखाना होगा। आपको कम अज़ कम इसके सारे जो सांप का नुस्खा जाता है सामने रखते हुए फिर आप इसका इलाज करें। फिर मेरे ख्याल में ये है कि शायद इससे भी पूछें कि भाई तू दुनिया तो फक्की खिलाने वाला है, तू बता कौन सी फक्की खाएगा जिससे तुझे शोहरत फोबिया ख़त्म हो जाए। इस फोबिया ने तुझे जलील करके रख दिया है। अल्लाह ताला इसको हिदायत।